हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। आज की कहानी है 12 राजकुमारियां। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 12 बेटियां थीं। सभी बहुत सुंदर थीं। राजा उन सब से बहुत प्यार करता था, इसलिए हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। सभी राजकुमारियों का सोने का कमरा एक ही था, जिसमें 12 बिस्तर लगे हुए थे। उसी कमरे में सभी 12 राजकुमारियां एक साथ सोती थीं। रात में उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता था। किसी को भी रात में बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। इसके बावजूद हैरानी की बात यह थी कि सुबह उठने के बाद सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए होते थे। समझ के परे था कि ऐसा कैसे हो जाता था। रात भर में सभी राजकुमारियों के जूते कैसे फट जाते थे। इस कारनामे से राजा बहुत हैरान था। हर दिन राजा को राजकुमारियों के लिए नए जूते लाने पड़ते थे। राजा इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। एक दिन उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दी कि जो 3 दिन के भीतर इस रहस्य का पता लगाएगा, उसका विवाह उसकी पसंद की एक राजकुमारी से करवा दिया जाएगा और राजा के मृत्यु के बाद वह राज्य का राजा बनेगा। किंतु जो इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐलान सुनने के बाद पड़ोसी राज्य का एक सुंदर राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने आया। राजा ने उसकी खूब आवभगत की और शाम होने के बाद उसे राजकुमारियों के कमरे से सटे एक कमरे में ठहरा दिया गया। उस कमरे का दरवाजा खुला रखकर वह राजकुमारियों पर नजर रख सकता था। किंतु राजकुमार को रात में नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। सुबह होने पर सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। अगले दोनों रातों को भी उस राजकुमार के साथ ऐसा ही हुआ। 3 रातों में राजकुमार इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया और उसे राजा के हाथों मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद कई राज्यों के राजकुमारों और सेनापतियों ने इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, किंतु सभी असफल रहे और सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी राज्य में दूर एक गांव में एक नवयुवक रहता था। जब उसने राजा का ऐलान सुना, तो उसके मन में भी एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागी और उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उसने खाने की पोटली बांधी और राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वो थक गया था और उसे बड़ी जोरों की भूख लगाई थी। एक घना पेड़ देखकर वो उसकी छांव में बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने खाने की पोटली निकाली और वो अपनी पोटली खोल ही रहा था कि एक गरीब बुढ़िया वहां आ गई। वो बहुत भूखी थी। उसने युवक से खाना मांगा। गरीब बुढ़िया को देख युवक ने अपनी खाने की पोटली बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया बहुत खुश हुई और युवक को आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। युवक ने उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बुढ़िया ने अपने झोले में से एक टोपी निकाली और उस युवक को देते हुए कहा, ये जादुई टोपी है। इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे। इसे रख लो, हो सकता है ये तुम्हारे कुछ काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि 12 राजकुमारियों में से कोई भी तुम्हें खाने या पीने को कुछ दे, तो उसे मत खाना या मत पीना। जादुई टोपी लेकर युवक महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा, तब तक शाम ढल चुकी थी। राजा से मिलकर उसने उन्हें अपने आने का कारण बताया। राजा ने उसके रहने की व्यवस्था राजकुमारियों के कमरे के नज़दीक एक कमरे में करवा दी। रात में वो अपने कमरे में बैठकर राजकुमारियों के जूते फट जाने का रहस्य का पता लगाने की योजना बना ही रहा था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत का गिलास लेकर युवक के पास आई और उसे देने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी के हाथों शरबत पाकर युवक बहुत खुश हुआ और बुढ़िया की बताई बात भूल गया। शरबत पीकर वह नींद की आगोश में समाने लगा और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वो जागा तो उसे राज दरबार में बुलाया गया। वहां सभी राजकुमारियां भी मौजूद थी। उसने देखा कि सबके जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे याद दिलाया कि अब उसके पास मात्र 2 रातें बची हैं। वो चिंतित हो उठा और उसने तय किया कि आज वो पूरी रात जागेगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कमरे में जाएगा। रात हुई और इस बार सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई।
इस बार भी युवक बुढ़िया की कही गई बात भूल गया। शरबत पीकर उसे फिर से नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सिर्फ उसके पास तीसरी और आखिरी रात बाकी थी। राजा ने उसे फिर से राज दरबार में बुलाकर याद दिलाया कि आज की रात उसे किसी भी हाल में राजकुमारियों के जूतों के फटने का रहस्य पता लगाना है, अन्यथा उसकी मौत निश्चित है। उस रात युवक सावधान था। जब एक राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई तो उसने शरबत अपने हाथों में ले लिया, किंतु राजकुमारी के जाने के बाद उसने उसे पीने के बजाय फेंक दिया। इस बार वह सोया नहीं, बल्कि जागता रहा। रात घिरने के बाद उसने बुढ़िया की दी हुई जादुई टोपी पहन ली। टोपी पहनते ही वो अदृश्य हो गया। अदृश्य व्यवस्था में राजकुमारियों के कमरे के अंदर गया। अंदर जाकर जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी 12 राजकुमारियां सुंदर कपड़ों और नए जूतों में तैयार खड़ी थी। सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ देख कर आओ वह युवक सो चुका है या नहीं। छोटी राजकुमारी कमरे से बाहर निकली और युवक के कमरे के बाहर दीवार में कान लगाकर खड़ी हो गई। यह देखकर युवक समझ गया कि उसे खर्राटों की आवाज निकालनी है, ताकि राजकुमारी को लगे कि वह सो चुका है। वह अदृश्य व्यवस्था में खर्राटों की आवाज निकालने लगा, जिसे सुन राजकुमारी निश्चिंत हो गई और अपने कमरे में जाकर सबको युवक के सो जाने की जानकारी दी। तब सभी राजकुमारियों ने मिलकर एक बिस्तर को खिसकाया और फिर बड़ी राजकुमारी ने 3 बार ताली बजाई। 3 ताली बजते ही जहां पहले बिस्तर रखा था, वहां एक गुप्त रास्ता खुल गया। एक एक करके सभी राजकुमारियां वहां से बाहर जाने लगी। युवक आश्चर्यचकित हो गया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि गुप्त रास्ते में नीचे की ओर जाती 100 सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां उतरने के बाद सभी राजकुमारियां एक जंगल में पहुंच गई। वहां सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे, जिनकी डालियां सुनहरी थी। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़ ली और राजकुमारियों के पीछे चलता रहा। जंगल पार करके सभी राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची। झील में हंस के आकार की 12 नाव थीं, जिसमें 12 राजकुमार राजकुमारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में राजकुमारों के साथ बैठ गई। युवक अंतिम नाव में बैठ गया, जिसमें सबसे छोटी राजकुमारी जाकर बैठी थी। सभी नाव झील के पार जाने लगी। जिस नाव में युवक बैठा था, उसमें बैठी राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि आज नाव कुछ भारी है, मानो कोई और भी उसमें बैठा हो। यह बात उसने पास ही की नाव में जा रही सबसे बड़ी राजकुमारी से कही, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे नकार दिया और कहा, तुम्हें कोई वहम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नदी पार करने के बाद सभी एक रोशनी से जगमगाते सुंदर महल में पहुंचे। महल में मधुर संगीत की लहरें सुनाई दे रही थी। युवक ने एक खिड़की से महल के भीतर झांक कर देखा तो पाया वहां कई राजकुमार और राजकुमारियां नृत्य कर रहे हैं। वो 12 राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ अंदर जाकर नृत्य करने लगी। युवक अंदर जाकर उन्हें देखने लगा। उस कमरे के एक किनारे पर सोने के प्लेटों में स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। पकवानों की महक से युवक को भूख लगाई। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। ऐसा करते हुए छोटी राजकुमारी ने फिर उसे देख लिया। वह डर गई। उसने फिर से बड़ी राजकुमारी को बताया कि मिठाई हवा में उड़कर अदृश्य हो रही है। बड़ी राजकुमारी हंस पड़ी और उसे सपने ना देखने की सलाह दी। युवक ने टेबल पर पड़ी एक सोने की प्याली अपने पास रख ली। सभी राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रहीं, जिसके कारण उनके जूते फट गए। जैसे ही भोर होने का समय आया, सभी राजकुमारियां नाव में बैठकर नदी पार कर, जंगल से गुजरकर और सीढ़ियों से चढ़कर वापस अपने सोने के कमरे में पहुंच गई। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। सुबह राजा ने युवक और सभी राजकुमारियों को राज दरबार में बुलाया। राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से कहा, नौजवान, आज तुम्हें दिया हुआ वक्त खत्म हुआ। क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता कर पाए? युवक ने बड़े मीठे स्वर में कहा, जी महाराज। और फिर राजा को कल रात की पूरी बात बता दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब युवक ने अदृश्य होने वाली टोपी दिखाई और जंगल के पेड़ से तोड़ी गई सुनहरी डाली और महल से उठाई सोने की प्याली दिखाई, तो राजा को उस पर विश्वास हो गया। पूछने पर सभी राजकुमारियों ने भी रात में गुप्त दरवाजे से बाहर जाने की बात मान ली। युवक ने राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य का पता लगा लिया था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए उसे 12 राजकुमारियों में से एक राजकुमारी चुनने को कहा। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी को चुना। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी।
आपको कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। और अगर कहानी पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।